आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 के बारे में। इस जो है प्रश्नावली को जानने से पहले जो भी इसका गुणधर्म है, संख्या का गुणधर्म, सारे जो है गुणधर्म को हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में जो है आपका जो है 1.1 चैप्टर जो है उसको हम लोग संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो आप सभी अंत तक बन रहे हैं और जितने विद्यार्थी इसको अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए संख्या के गुणधर्म की बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें समवृत्त या समवर्क नियम होता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसमें जो होता है आपका जोड़ घटाव गुणा भाग तीनों का नियम में होता है। तो ये क्या होता है आपका कि जब दो पूर्ण संख्या को जो है आपस में जोड़ा जाता है तो उसका योगफल एक पूर्ण होता है। अर्थात दिया है कि a + b, इसमें a और b जो है क्या आपका पूर्ण है। इस तरह से जो है आपका ये क्या है समवृत्त या समवर्क नियम को लागू करता है। इसके साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दूसरा दिया इसमें कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के बारे में बता दें कि दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b = b + a सत्य होता है। अर्थात कि मान लीजिए a = 5 हो अगर b = 4 हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a + b यानी कि 5 + 4 = 4 + 5 कर लेंगे, यानी कि दोनों मिलकर कितना हो गया 9 9 हो रहा है। और दोनों क्या है, ये तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी इसमें अंत तक बन रहे, देखते रहिए। एक एक प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही ईजी है। इसके बाद में आपका होता है नियम सहचार्यता या जो है सहचारिता का नियम। यानी कि इसमें होता है तीन संख्याओं के, यानी कि जब तीन पूर्ण संख्याओं के लिए यानी कि यह योग को जो है सहचारिता नियम सत्य करता है। जब तीन पूर्ण संख्या मान लीजिए हमको a b c दिया रहे तो उसके लिए क्या हो जाएगा a + b ब्रैकेट में फिर प्लस जो है बाहर में c हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि a + इंटू में हो जाएगा b + c। फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं तो b इसको बाहर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग a + c भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसी के आधारित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको देखते रहिए। उसी प्रकार इसमें दिया आपका परिमेय संख्या। ऐसे बता दें आपको कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ p और q जो होता है क्या होता है, एक पूर्णांक होता है जहाँ q ≠ = 0, यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे में -5 दिया है 3/5 -7/12, इस तरह से 0 भी हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो है दिया हुआ है ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या है। पुनः इसमें क्या हो जाएगा योज्य तत्समक। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा जाता है, किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक या जो है परिमेय संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है, यानी किसी भी संख्या में प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं शून्य जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मान उतना ही का उतना ही रह जाता है। इसलिए शून्य एक क्या होता है, योज्य तत्समक कहलाता है। इन्हीं सभी संख्याओं में जैसे आपका दिया हुआ है पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या में जब एक से गुणा करते हैं, जब प्यारे बच्चों एक से जब इसमें गुणा करते हैं होता है गुणनफल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप लोग के लिए बता दें उदाहरण में कि 5 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 5 ही होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसके जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए बताया गया कि गुणनफल वही रहता है जिसे हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। चलिए इस तरह आपको पता हो गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम की बात करें कि जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो, जब दो संख्याओं को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है तो वे दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वो योज्य कहलाते हैं। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो सीधे आप क्या करिएगा इसमें 2 में क्या जोड़िएगा -2 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, अतः यह योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में क्या कहा जा रहा है, इसके बाद में आपका जो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसके लिए बता दें आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम जब दो यानी कि संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1 हो तो वे संख्याएं जो है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे में क्या है इसमें a × b + c दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे इसमें जो है a × b या प्लस में b a × c भी कर सकते हैं। दोनों का गुणनफल जो है 1 के बराबर रहता है, यह बराबर हो रहा है। चलिए अभी जो है हम चलेंगे चैप्टर की ओर और एक एक प्रश्नों को हम लोग बारीकी ढंग से देखेंगे। आप भी इसमें अंत तक बने रहिए। 1 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिख देना है। अभी आप लोग को बताया है योज्य प्रतिलोम के बारे में कि यानी कि जो संख्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों उसमें हम लोग वैसी संख्या जोड़ेंगे कि दोनों के जोड़ने पर क्या आ जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 2/3 दिया है
अब प्लस में कर लेना हमको कितना, अगर इतना ही जोड़ लेते हैं माइनस में तो 2/3 कर लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। चलिए सीधे सीधे अगर इतना अगर नहीं करने का ढंग है तो इसमें जो है चिन्ह इसका सीधा चेंज कर देते हैं। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, सीधे आप जो कहिएगा इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना में हम क्या करेंगे -25/9 जोड़ते हैं तो भी वो जो है हमारा कट के 0 हो जाता है। अतः इसका भी योगफल 0। हम बताए थे कि जब दोनों संख्याओं में यानी कि दी गई संख्याओं में ऐसा संख्या जोड़ते हैं कि दोनों का योगफल जो है 0 प्राप्त हो जाए, तो 0 प्राप्त होने के लिए सीधे वो प्लस में रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। वही क्रिया यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो सीधे क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें और क्या है प्यारे बच्चों, ये दिया आपका -15/8 दिया हुआ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो -15/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस में तो इसको सीधे सीधे हम प्लस में कर सकते हैं, क्योंकि -15/8 आप प्लस में कर लेते हैं, एक 15/8 दोनों जो है घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए 0 है तो इसको तो -0 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए माइनस कितना दिया, -5/7 दिया गया है। प्यारे बच्चों जब -5/7 है तो दोनों में माइनस है तो दोनों में हम प्लस कर लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा -5/7 आप प्लस कर लेंगे इसमें 5/7, दोनों तरफ कटेगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें जो है चेंजिंग करना है, बहुत ही आसान है, सीधे सीधे माइनस का प्लस कर लेते हैं, तो 13/5 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर देना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस को, वही क्रिया यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, 2/15 कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है। इसमें का 2 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इसमें कहा जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित सारणी के जो है खाली स्थानों को भर देना है। जो सारणी में खाली स्थान है प्यारे बच्चों उसको हम लोग को भर देना है। तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आपका संख्या दिया गया है ऊपर, और नीचे जो है इसका गुणन प्रतिलोम दिया गया है। तो गुणन प्रतिलोम के बारे में आप लोग को बताए थे कि उसके गुणनफल में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए इसके गुणनफल में क्या करता है, किए हुए हैं तो 1 इसके गुणनफल में प्राप्त है, तो 1 आ गया, अतः जो है सीधे नीचे का ऊपर कर दिया गया है। फिर वही काम इसमें करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक उल्टा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 प्यारे बच्चों जो है 5 हो जाएगा। फिर वही काम इसमें करते हैं तो माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, नहीं -7/4 हो जाएगा। वैसा ही क्रिया करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस हटाएंगे नहीं, बल्कि जो है इसको क्या कर लेंगे, -8/-5 कर लेंगे। वैसा ही क्रिया इसमें है तो इसको भी करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसमें क्या 3 नंबर प्रश्न जो कहा जा रहा है आपसे कि उचित गुण धर्मों के उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कर लेना है। इस तरह का दिया हुआ है, इसमें उचित गुण धर्म का प्रयोग कर लेना है हमको। चलिए इसमें उचित गुण धर्म का प्रयोग करने के लिए हम कैसे करते हैं, आप सभी इसको देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम हल करते हैं, 4/3 प्लस में क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग घेर लिए। फिर जो है वही क्रिया करते हैं, प्लस में क्या कर लेते हैं, इधर भी हम कर लेते हैं, इधर तो क्या हो जाएगा -2/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 11/5 हो जाएगा। इसको भी हम लोगों ने घेर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों का एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 15 हो जाता है। 15 में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और जो है 3 × 3 = 9। चलिए 20 और 9 हो गया, इसको भी घेर लिए। फिर प्लस है तो प्लस कर लिए, वहीं क्रिया इसमें कर लिए तो 5 × 3 = 15 कर लिए, और जो 5 × 3 = 15 क्या हो गया इसमें 5 दूनी 10 माइनस में आ गया, 5 दूनी 10। फिर क्या करते हैं, इधर जो है सीधे सीधे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 × 3 = 15 और 11 × 3 = 33। भिन्न के जोड़ तो आप लोग को पता है, बिल्कुल ही आसान, यानी कि 20 में 9 जोड़ते हैं तो सभी को पता है 29 हो जाएगा, 29/15 हो जाएगा। फिर जो है प्लस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 43 यानी 43। बट्टा में क्या आ गया तो 15 आ गया प्यारे बच्चों। अब दोनों के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है यानी कि दोनों का एलसीएम फिर से लेते हैं तो 15 तो हो जाएगा। 15 के लिए बता दें कि 29 हो जाएगा, इधर अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 43। चलिए ये तो आपको पता हो गया। फिर हम क्या करते हैं, दोनों में से घटा लेते हैं, यानी 43 में से 29 को हटाते हैं, कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में तो माइनस हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 15, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी वैसा ही प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान है प्यारे बच्चों। क्या कहा जा रहा है इसमें देख लीजिए, कहा जा रहा है प्रश्न इसमें जो है हम लोग हल कर लेते हैं इसको भी। तो हल करते हैं तो क्या आता है इसमें 2/5 गुणे में आ जाएगा -3/7। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस में आ जाएगा 1/6 और गुणे में हो जाएगा 3/2। फिर प्लस में क्या आ जाएगा तो 1/14 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 2/5।
सभी को पता है इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से जब आया है तो सबका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम यानी कि इसको जो है गुणा में कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 सत्ते हो जाएगा आपका, यानी 5 सत्ते हो जाएगा 35, 35 यानी कि यही हो जाएगा -3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका -6। चलिए ये फिर हमारा जो है क्या बचा है, माइनस बचा है, इसको तो देख लेते हैं, यानी माइनस है तो देख लेंगे, इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसमें कर लेते हैं प्यारे बच्चों प्लस में, तो इसको भी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट सकता है ये भी कटेगा, तो ये हमारा कट के हो जाएगा 7 मतलब 1 बट्टा, ये भी हो जाएगा हमारा 1/35। सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबका लघुत्तम लेते हैं कि 35 का, और 35 में 4 से गुणा करेंगे 140 हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 140 जो है बड़ा बट्टा दे के लघुत्तम में लिख लेंगे। 140 में 35 से भाग करेंगे 4 मर्त में, 4 छक हो जाएगा -24, तो लिख लेंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी इसको समझ रहे हैं। पुनः वही काम करेंगे हम प्यारे बच्चों, इसमें जो है इतना में गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 35 मरते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो -35, प्लस है तो प्लस, फिर हमको इतना में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 4 मर्त में 4 एकम 4 हो जाएगा। को जो है प्यारे बच्चों जोड़ लेते हैं इसमें दोनों के, यानी कि दोनों माइनस वाले को हम जोड़ते हैं। अगर जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, प्लस में हो गया 4, बट्टा में हो गया 140, घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। 55 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, बट्टा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 55 और 40 को घटाते हैं, देखिए 5 से तो ये कट सकता है ना, 11 5 से कितना हो जाएगा, तो 11 5 से 55 -11, और ये हो जाएगा 28। चलिए आपका आ गया -11/28, और यही जो हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इसके बाद में कहा जा रहा है कि 5/18 को जो है -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कर देना है। चलिए हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसको भी। तो क्या दिया है कि -7/72 का जो है व्युत्क्रम, कहा जा रहा है ना कि 72 का व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो सीधे आप सभी को पता है कि 72 बट्टा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कर लेना है, चूँकि हमको क्या दिया हुआ है 5/18 में गुणा कर लेना है 72 बट्टा कितना से, -7 से। गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 18 चौका 72, 4 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 चौका 20 बट्टा हो गया -7। बिल्कुल ही आपका राइट हुआ, ये -7 हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -20 बट्टा जो है हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो है गुणा करना था, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर देखते ही आप लोग आंसर लगा दीजिए। ये तो आपका बहुआ टाइप प्रश्न पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया। देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा गुण धर्म है, सीधे सीधे आपसे जो है गुण धर्म पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है 3 बाहर है, लेकिन इसमें 2 अंदर है, और 3 के साथ में ये मिला हुआ है इधर, और फिर जो है 3 के साथ में ये मिला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, 3 को जो है इससे जो है वितरित कर रहा है। जब वितरित कर रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग वितरण नियम का नाम देंगे, यानी नियम का जो नाम है इसमें क्या हो जाएगा, वितरण नियम। और ये आपके 6 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम जो है इतना है, कारण सहित उत्तर दे देना है। 1/8 दिया है, तो इसको लिखते हैं तो 8 है कम 8 और क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा ना। लेकिन इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, हो जाएगा, इसमें गुणा करते हैं तो -9/8 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा क्या आया हुआ है, इसमें जो है 8/9 है, यानी कि लिख लेंगे अतः क्या हो गया, अतः सीधे लिख लेंगे कि -9/8 जो है का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम वो कितना दिया हुआ है, प्रतिलोम यानी क्या है इसमें 8/9, यानी कि नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में लिख लेंगे, क्योंकि इसके गुणनफल 1 के बराबर न है, यानी कि नहीं है। चलिए 7 नंबर प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब क्यों है अथवा क्यों नहीं है। तो इसका हम क्या करते हैं, हमारा कितना दिया हुआ है, जब यहाँ से हम हल करते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ इसमें 3.1/3 दिया गया ना। तो 3.1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, 3 3 9 1 10 भी लिख सकते हैं, 10/3। जब इसका हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है, यानी इतना का क्या करते हैं, गुणा प्रतिलोम, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कर लेते हैं, प्रतिलोम करते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा आपका, 3 बट्टा कितना हो गया आपका
10 हो गया। जब 3/10 हो गया बराबर क्या है, जब कटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0.3 तो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब इतना का बराबर 0 हो गया, या जो है इसका गुणनफल करके देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुणनफल करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 10/3 और गुणे करते हैं तो क्या आ जाता है 3/10। तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, कट जाएगा एक मर्त में। अतः इसके गुणा में कितना आ गया 1, जिसके गुणा में आ जाता है अतः इसका वैल्यू कोई नहीं बदलेगा। अतः यह लिख लेंगे, यह गुणात्मक प्रतिलोम है। इसमें का 8 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें वितरण नियम लगाना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, जब इसको हम लोग हल करते हैं, अभी के लिए बता दें कि जो हम लोग हल कर रहे हैं क्या आ जाएगा आपका -3/4। और इसके साथ साथ जब गुणा में करते हैं तो क्या हमको दिया हुआ है, इधर गुणा में जो है हमको दिया हुआ है 2/3 और प्लस दिया हुआ है क्या दिया -5/6। कोष्ट बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इतना में इतना से एक बार गुणा कर लेते हैं, बहुत ही आसान। तो -3 क्या हो जाएगा 4 गुणे में 2/3 हो जाएगा, सभी को पता है। फिर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। फिर हमारा क्या दिया हुआ है -5/6 और गुणे में क्या कर लेते हैं -3/4 कर लेते हैं। तो कटा लेते हैं, इसमें जो है एक मर्त में, इसको कट देते हैं 2 मर्त में। अतः -1 क्या आ गया आपका 2 आ गया निकल के। फिर वहीं क्रिया इधर कर लेते हैं, तो इधर भी कटाते हैं तो कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है ना, प्लस इसको कर लेंगे। प्लस हो गया कितना 5 से कम 5, बट्टा के नीचे कितना आ गया तो 4 दूनी 8 आ गया, सभी को पता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 8 हो जाएगा। 8 में करेंगे 2 से भाग तो 4 मर्त में -4 और प्लस में हो जाएगा 5, यानी कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 1/8। और 1/8 जो निकल के आपका प्लस में आया, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर, यही आपका आंसर हो गया। वैसा ही क्रिया इसमें कर लेते हैं, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो इसको हम देख रहे थे क्या, इतना में इतना से एक बार गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल ही आसान। देख लेते हैं क्या इसमें हल कर लीजिए, यानी 5/6 गुणे में क्या कर लीजिए -2/5 कर लीजिए। फिर प्लस है तो प्लस कर लीजिए। फिर क्या है 3/10 और गुणे में क्या करना है प्यारे बच्चों, इधर जो है हमको 5 यानी कि 6 कर लेना है। हो जाएगा, ये भी कट जाएगा कितना मर्त में 3 मर्त में। 1 यानी कि -1 क्या हो गया 3, 1 कट जाएगा तो 2 मर्त में कट जाएगा, 1 कट जाएगा कितना कटा तो 2 मर्त में। ये भी हमारा हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा, 1/3 और 1/4 हो गया ना। तो दोनों का जो हम क्या करेंगे यहाँ से प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, यानी एलसीएम दोनों का लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग करेंगे 4 मर्त में -4 हो जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 प्लस में आपका 3 हो गया। घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा वाला है और बट्टा के नीचे 12, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें का अंतिम नंबर प्रश्न भी आप लोग के स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें आपका कहा जा रहा है कि कॉलम जो है अ को कॉलम जो है ब से मिला देना है। तो इस जो दिया गया है ना, इसके लिए आपको जो है गुणधर्म लिखना है कि इसका गुणधर्म जो है प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा। जोड़ का ये तो हमारा क्या है क्रम विनिमय है, तो इसको हम क्या लिख देंगे इसमें प्यारे बच्चों योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय विनिमय। चलिए आप सभी को पता है इस तरह से आएगा आपका। फिर इसमें जो है आपका वैसा ही दिया है, सीधे सीधे जो है आगे का पीछे और पीछे का आगे दिया गया है, तो ये भी वैसा ही है। तो इसको हम लोग गुणा का क्रम विनिमय कह सकते हैं। सीधे सीधे क्या कहेंगे इसको गुणा का क्रम विनिमय, सीधे यही आपका 3rd नंबर। तो इसमें जो है हम क्या कर लेंगे, तो ये जो आपका देखिए ये तो जोड़ है, लेकिन जोड़ में 3 नियम आप लोगों को बताए थे शुरू में कि 3 को जब नियम रहता है वो क्या होता है योग का साहचर्य नियम, यानी जब 3 रहता है तो योग का, ये तो योग है जोड़, लेकिन इसका क्या है साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम। चलिए क्या दिया हुआ आपका 4 नंबर कहा जा रहा है कि इतना इतना दोनों को ऐड कर दिया गया है। जब दोनों को ऐड किया है, इससे पूछा जा रहा है कि ये क्या बन रहा है, तो ये जो देखिए ये दोनों को ऐड करके बना रहा है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा समवरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप कहिएगा समवरक या समवृत्त। चलिए समवरक या समवृत्त नियम हो जाएगा। फिर वैसा ही क्रिया इसमें गुणा दिया गया है, सीधे आगे का पीछे और पीछे का आगे दिया जा रहा है, आगे का पीछे और पीछे का आगे दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो गुणा है और 3 इसमें दिया हुआ है, तो ये भी तो गुणा का हमारा क्या हो जाएगा गुणा का साहचर्य हो जाएगा। सीधे कहिएगा साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। एक एक प्रश्नों को आप बारीकी से देखते रहिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो है 6 नंबर कहा जा रहा है, इतना में जो है प्लस जोड़ा गया है। तो अभी इसमें बताया गया था प्यारे बच्चों कि जब भी हम उसमें प्लस जोड़ लेते हैं यानी कि 0 जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में 0 जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका योज्य तत्समक, आप लोग को पढ़ाए थे ना इसमें योज्य तत्समक हो जाएगा, तत्समक।
चलिए वैसा ही क्रिया इसमें है आपका, यानी 1 से गुणा किया हुआ है। जब 1 से गुणा करता है इसमें, तो इसके लिए आप लोगों को बताया था क्या हो जाएगा। जब योज्य था तो 1 जब गुणनफल होता है, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो हम कह देते हैं इसको गुणात्मक तत्समक, यानी क्या होता है हमारा गुणात्मक तत्समक होता है। हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए ये तो आपका इतना दिया हुआ है, तो दोनों को इसको 2 भागों में बांट दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना, अतः यह वितरित हो रहा है, तो इसको हम लोग वितरण का नाम देंगे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग वितरण नियम कहेंगे कि 5/3 गुणे में 3/5 बराबर कितना हो गया आपका 1 आ रहा है। जब इस तरह का आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको तो देखिए जब भी हमारा गुणनफल में 1 आता है तो आप सभी को बताए थे क्या होता है आपका, तो गुणात्मक क्या हो जाएगा, गुणात्मक जो हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि यह एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है दोनों के ऐड करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। जब दोनों के ऐड करने पर 0 आ जाए, सभी को पता है जब दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए तो उसको हम लोग योज्य क्या कहते हैं, प्रतिलोम का नाम देते हैं। अभी हम लोग जो है सॉल्व किए हैं, योग्य प्रतिलोम कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स इसको समझ लिए होंगे, बिल्कुल ही आपके लिए आसान है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।